अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वंस अगेन मुज़फ़्फ़र कुरैशी इंग्लिश पढ़ेंगे हम। और इससे पहले हम बटन जो है वो स्टार्ट कर चुके हुए थे और आज मोस्ट प्रोबेबली हमारा उसको वाइंड अप हम कर देंगे इस लेक्चर में। लास्ट जो हमने किया था वो हमने किया था कि नॉर्मा जो है वो बात को ख़त्म करने के लिए कह देती है। पेज नंबर 5 का बिल्कुल स्टार्ट था, उसमें हमें कहती है इट्स ओनली अ टॉक। ठीक है, शी शडर्ड, ऑल राइट, टेक इट इजी, शी सेड, व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, इट्स ओनली अ टॉक। उसको ज़रा काम डाउन करने के लिए कह देती है कि नहीं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो बस मैं महज एक गुफ्तगू कर रही थी, बात कर रही थी, और इसमें जो है वो कोई परेशानी वाली बात जो है वो नहीं है। सो यहीं से हम पिकअप कर रहे हैं। आफ्टर डिनर आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम। इशाइये के बाद आर्थर दीवान खाने में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड, इस मेज़ से उठने से पहले ही सेड, उसने कहा, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, मैं चाहूँगा कि हम इसके मुतालिक मज़ीद कोई बात न करें। रादर ख्वाहिश होना, चाहना। आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ़ यू डू नॉट माइंड, इफ़ यू डू नॉट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर तुम बुरा ना मनाओ, तो मैं चाहूँगा कि हम इस बारे में मज़ीद बात न करें। नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने कंधे उचकाए। श्रग कहते हैं ये जो हम जेस्चर देते हैं ना, ये जो जेस्चर है कि इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने कंधे उचकाए। फाइन विद मी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur's breakfast. अर्लियर देन यूजुअल, मामूल से पहले, वो मामूल से पहले उठी ताकि आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक्स, आप उसको चकोर केक भी कह सकते हैं और पैनकेक भी कह सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। एग्स, अंडे, टी, चाय। कहते कि वो आर्थर के नाश्ते के लिए चकोर केक, अंडे और चाय बनाने की खातिर मामूल से ज़रा पहले उठ गई। व्हाट्स द ओकेजन, ही आस्क्ड विद अ स्माइल। व्हाट्स द ओकेजन, क्या कोई ख़ास मौका है? ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुरा कर पूछा। नो ओकेजन, कहते कोई ख़ास मौका नहीं। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, ऑफेंडेड नाराज़, annoyed, नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा नाराज़ दिखाई दी। आई वांटेड टू डू इट, दैट्स ऑल, मैं महज ये करना चाहती थी, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी को साथ से थोड़ा, आई ऑलवेज विश कि जब आप स्टोरी पढ़ रहे हो, ख़ासतौर पर लिटरेचर जब आप पढ़ रहे हो, तो आप स्टोरी को थोड़ा एंजॉय भी करें। उसमें जो एक्सप्रेशंस, इमोशंस आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा जो है वो आप उनसे जो है वो लुत्फ़ ले सकें, उनको एंजॉय कर सकें। अब हम देखें कि आर्थर ने तो मुस्कुरा के नॉर्मा से कहा है, लेकिन नॉर्मा नाराज़ दिखाई दे रही है। तो कोई समझ नहीं आती ना कि एक बंदा आपसे मुस्कुरा के एक बात कह रहा है एंड यू आर लुकिंग ऑफेंडेड, क्या इसका कोई पर्पस नहीं बनता। ठीक है, तो वो नाराज़ क्यों दिखाई दे रही है? नाराज़ इसलिए दिखाई दे रही है कि वो जो आर्थर की स्माइल है वो क्या है? वो तंज़िया स्माइल है, वो आयरॉनिक स्माइल है। जैसे वो कह रहे हैं कि लाइक खैर है ना, आज इतनी मेरी खिदमत क्यों हो रही है, इतनी खातिरदारी क्यों कर रही हो मेरी। ठीक है, कि वो बेसिकली उसको टॉन्ट मार है कि तुमने अपनी को बात मनवानी है, कोई अपनी बात मुझसे जो है अपना को मुतालबा, डिमांड्स पूरी करवानी है, तो इसलिए तुम सुबह सुबह उठ के जो है वो मेरी इतनी जो खातिर मदारत हो रही है, तो इसकी वजह जो है वो ये। तो वो भी उसको समझ आती है, वो कहती है कि ये जो स्माइल है ये आम स्माइल नहीं है, ये तंज़िया स्माइल है, इसलिए वो नाराज़ दिखाई दे रही है। वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये करना चाह रही थी और कुछ नहीं। गुड, ही सेड, आई एम ग्लैड यू डिड, कहते कि बहुत अच्छे, मुझे खुशी है कि तुमने ये सब किया। उसने कहा। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने फिर से अपना कप भरा। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं तुम्हें यह दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। शी शरग्ड, उसने कंधे उचकाए। नॉट व्हाट, क्या नहीं हो? सेल्फिश, कहती मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। डिड आई से यू वर, कि क्या मैंने ऐसा कहा कि तुम सेल्फिश हो, तुम खुद गर्ज हो? अब ये जो नॉर्मा का एटीट्यूड है ना, यहाँ पे एक बड़ा हमारा उर्दू में कॉमन मुहावरा है जिसको हम कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, तो अब ये जो नॉर्मा का एटीट्यूड है ये बिल्कुल परफेक्टली उस मुहावरे को जो है वो शो कर है कि उसने जो है उसने उसको बिल्कुल नहीं कहा कि भी तुम सेल्फिश हो। सेल्फिश को आप सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हैं। ठीक है, उसने उसको कतई नहीं कहा कि तुम सेल्फिश हो, लेकिन चूंकि उसके दिल में एक चीज़ मौजूद है कि मैंने
मैं कोई सेल्फिश प्ले कर रही हूँ, तो वो बार बार जो है उसको कहे जा रही है कि नहीं तुमने मुझे जो है वो सेल्फिश समझा है। वेल शी जेस्चर्ड वेगली, जेस्चर्ड कहते हैं इंडिकेटेड, मैं लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए। ये हमारे सिनोनिम्स हैं लास्ट टाइम की तरह। यहां पर हम मानी लिखेंगे और लास्ट में हमारा जो कोई ग्रामर का काम होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग अभी से इसको हैबिट बना लें, आप लोगों के पास हाइलाइटर जो है वो 2 डिफरेंट कलर के ज़रूर होने चाहिए। एक में मैं आपको वो चीज़ें हाईलाइट करवाता जाऊँगा जो ग्रामर से रेलेवेंट लाइंस हैं, वो हाईलाइट करवाता जाऊँगा। जैसे हमने कहा था कि व्हेन ही फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, ठीक है। पहले ही आपको पेज पे जो है वो मैंने आपको ये लाइन हाईलाइट करवाई थी। तो और भी हमने ग्रामर के बहुत सारी चीज़ें की, तो वो हाईलाइट करवाता जाऊँगा। प्लस साथ जो आपकी वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जो आपको इंशाल्लाह 2 साल के बाद आपने जहाँ जाना है, ठीक है, अगली आपकी मंजिल इंशाल्लाह जो टारगेट अल्टीमेट टारगेट होता है कि जी हमने डॉक्टर इंजीनियर बनने, तो जो एंट्री के जो वर्ड्स आते जाएंगे वो भी आपको साथ साथ जो है वो उसमें हाईलाइट करवाता जाऊँगा। अब जेस्चर जो है उसको हम कहते हैं इंडिकेटेड सिग्नल इन मानों में जो है। और वेगली जो है इसको हम कहते हैं अनक्लियरली। उर्दू में आप जो वेगली है इसके लिए एक टिपिकल वर्ड हम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं मुबहम, ठीक है। मुबहम होता है गैर वाज़े। तो इस दोनों वर्ड्स को आप याद कर लीजिएगा। वेल शी जेस्चर्ड वेगली कहते कि जी हाँ इसने गैर वाज़े अंदाज में, मुबहम अंदाज में इशारा किया। लास्ट नाइट पिछली रात या कल रात, आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर कुछ ना बोला। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, बटन के मुतालिक वो तमाम तर गुफ्तगू। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, आई थिंक यू विल मिसअंडरस्टूड मी, अच्छा मेरा ख्याल है, मिसअंडरस्टूड मी गलत समझना, बात न समझना। आई थिंक वेल यू मिसअंडरस्टूड मी, अच्छा मेरा ख्याल है कि तुम मुझे गलत समझे या तुम मुझे समझ नहीं पाए। इन व्हाट वे, किस हवाले से। हिज वॉइस वॉज गार्डेड। अब यहाँ पर जो वॉइस है ये जहन में रख लें कि यहां पर वॉइस का मतलब टोन होगा। यहां पर वॉइस का मतलब आवाज नहीं होगी, यहां पर वॉइस का मतलब होगा लहजा, ठीक है। यहां पे वॉइस का मतलब लहजा होगा। और ये आपको थ्रू आउट, अब चूंकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको 2 तरह के मीनिंग से आपका वास्ता पड़ेगा। एक आपके मीनिंग टेक्सचुअल मीनिंग है जो एक्चुअल मीनिंग होते हैं किसी भी वर्ड के, एक आपके कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होते हैं कि किसी खास तनाजुर में वो वर्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है। अब जैसे वॉइस है इसका मतलब क्या है, वैसे आप इसका मतलब लेंगे आवाज़, लेकिन यहाँ पे वॉइस का मतलब होगा लहजा, ठीक है। तो ये आगे जो जो आते जाएंगे तो आपको गाइड भी करते जाऊँगा, ठीक है। और ये कॉमन है हमारे यहाँ। जैसे आप देखें ना, हम कहते हैं हमारे अम्मी अब्बा, हमारे उस्ताद बाज़-औक़ात कह देते हैं कि बहुत अच्छे। अब इसका मतलब होता है अभी यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। एक वो कहते हैं बहुत अच्छे, ठीक है। ये हम कहते हैं तू शहज़ादा है, और एक हम कहते हैं शहज़ादा अभी तू,
ठीक है। नाउ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, वर्ड्स वही हैं लेकिन मीनिंग फर्क है। तो यहाँ भी आपको बार बार ऐसा होगा कि वर्ड लिटरल मीनिंग कुछ और होगा लेकिन उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कुछ और होगा। और आपके जो पेपर्स आएंगे, जो बोर्ड के पेपर्स आएंगे, उसमें भी आपने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ही लिखना होगा। मतलब यहाँ पे अगर आपको वॉइस सिनोनिम में आ जाता है तो वॉइस का मतलब जो है वो आप आवाज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है। वॉइस का मतलब क्या लिखेंगे? वॉइस का मतलब लिखेंगे टोन, स्टाइल। His voice was guarded, उसका लहजा मुहतात था। I think you felt, she gestured again, that I was only thinking of myself. कहते कि मेरा ख्याल है कि तुमने महसूस किया कि मैं महज अपनी बात कर रही थी। She gestured again, उसने फिर से इशारा किया। ओह, अब वो उसे जवाब में कहता है, वो बात ख़त्म करने की, जैसे मैं कहता है ना भाई छोड़ो बात को, कहता है ओह, कहती आई वॉजेंट, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। नॉमा, अब वो फिर कुछ कहने लगता है उसको, तो वो फिर उसकी बात का काट देती है। वो कहती वेल आई वॉजेंट, कहता है अच्छा मैं ऐसा नहीं कर रही थी। व्हेन ही टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप के बारे में बात की, अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, और जजीरे पर बंगला ख़रीदने की बात की। अब वो भी बात अपनी मुकम्मल करना चाह रही होती है तो फिर ऑर्थर उसको इंटरप्ट करते हैं। वो कहते हैं नॉर्मा, व्हाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस। कहते हैं कि हम इन्वॉल्व कहते हैं उलझना, एनग्रॉस कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए इधर। इन्वॉल्व आप इसको कर सकते हैं एनग्रॉस, एब्जॉर्ब, एंटेंगल, ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। उलझना उर्दू में आप कहेंगे व्हाई आर यू गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस, कहते हैं कि हम इस सब में इतना क्यों उलझ रहे हैं। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि टोटल उसने बात की, एंड यू विल बी अमेज्ड कि यार ये नॉर्मा क्या कह रही है, सारी कहानी तो उसने शुरू की हुई है और एंड पे कह रही है कि आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल, कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं उलझ रही, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, ब्रेथ कहते हैं सांस, शेकिंग लरसता हुआ गहरा। शी ड्रू इन कहते हैं सांस लेना, कहते हैं कि उसने एक गहरा सांस लिया। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, इंडिकेट कहते हैं इशारा करना, सिग्नल, जेस्चर, कहते हैं कि मैं महज इस चीज़ की जानिब इशारा करने की कोशिश कर रही हूँ। वट, किस चीज़ की जानिब? दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं हम दोनों के लिए चाहती थी कि यूरोप जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, और हम दोनों के लिए चाहती थी कि हम बंगला ख़रीदें, जजीरे पर एक बंगला ख़रीदें। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स, अ कार, और हम दोनों के लिए चाहती थी कि हमारा एक बेहतर घर हो, बेहतर फर्नीचर हो, बेहतर कपड़े हों और एक गाड़ी हो। अब इसमें ये लाइन आप ज़रा हाईलाइट कर लें, लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स एंड नाइसर कार। इसमें अगर आप देखें तो 4 नाउन उसने यूज किए हैं। वो कहते हैं a nicer apartment, nicer clothes, nicer furniture and a car। अब इसमें एक चीज आप देखते जाइएगा बच्चे, 4 नाउन उसने यूज किए, अपार्टमेंट, क्लोथ्स, फर्नीचर और कार। अब इसमें उसने क्या किया है, अपार्टमेंट के साथ उसने क्या यूज किया है, आर्टिकल आ, एक घर। क्लोथ्स जो है
उसको उसने वैसे क्या बना दिया है, प्लूरल बना दिया है। कार के साथ भी उसने क्या यूज किया है, आर्टिकल यूज किया है, आ यूज किया है। फर्नीचर के साथ आप देखें ना, उसने ये कहा है अ नाइसर फर्नीचर, ये भी जो है वो उसने नहीं कहा, और ना ही उसने यहां इसको फर्नीचर्स करने की कोशिश की है। होना तो पिछले रूल के मुताबिक आप देखें ना, या तो यहां होना चाहिए था अ नाइसर फर्नीचर, जैसे उसने अपार्टमेंट और कार के साथ किया, या फिर यहां प्लूरल बना देता फर्नीचर्स, क्योंकि ज्यादा होता है ना फर्नीचर, तो फर्नीचर्स बना देना चाहिए था। लेकिन उसने ये दोनों नहीं किए। उसकी वजह क्या है कि इंग्लिश में बहुत से नाउन ऐसे हैं जिनको हम नॉन काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसमें बहुत कॉमन जो हैं, मैं लिख देता हूं, फर्नीचर है, न्यूज है, वर्क है, इंफॉर्मेशन है, और भी बहुत से हैं, लेकिन अभी बस हम 4 पे गुजारा कर रहे हैं। इनके साथ नॉन काउंटेबल, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल ऑफ देम आर नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल होने का मतलब क्या है कि इनके साथ नो सिंगुलर एंड नो, एक चीज है नॉन काउंटेबल तो उसका ना सिंगुलर बन सकता है और ना ही उसका प्लूरल बन सकता है। ठीक है, ये ज़हन में रखें, ना उसका सिंगुलर बनेगा और ना ही उसका, अगर आपने उसका सिंगुलर या प्लूरल, मतलब ये फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, आई बॉट मैनी फर्नीचर्स नहीं होगा। ठीक है, आई हर्ड मैनी, आपने कभी सुना आई हैव हर्ड मैनी न्यूज़ेस, ठीक है, तो न्यूज़ेस कभी नहीं होगा। इंफॉर्मेशंस हम अक्सर कहते हैं, गलत कहते हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह वर्क भी कभी वर्क्स नहीं होगा, आई हैव मेनी वर्क्स कभी नहीं होगा। ठीक है, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, ये कभी भी। हाँ, अगर आपने इनको सिंगुलर बनाना है, सिंगुलर बनाने का मतलब ये कि अगर आपने इनके साथ आ या एन यूज करना है, तो फिर आप क्या करते हैं, इनके साथ करते हैं एड ए फ्रेज अ पीस ऑफ। ठीक है, अ पीस ऑफ वर्क, a piece of work, a piece of information, a piece of news, a piece of furniture। अब इसको जरा देख लें, आप बचपन से एक एप्लीकेशन लिखते आते हैं बड़ी अरसे से, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो उसमें आप क्या कहते हैं, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ठीक है, वजह आप ये नहीं कहते आई हैव एन अर्जेंट वर्क, हालांकि जब आप उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू में आप क्या कहते हैं, आई हैव एन अर्जेंट, उर्दू में जब आप लिखते हैं तो आप कहते हैं उर्दू में लिखते हुए कहते हैं कि मुझे एक ज़रूरी काम है। आप उर्दू में लिखते हुए ये तो नहीं कहते मुझे काम का एक ज़रूरी टुकड़ा है। ठीक है, उर्दू में आप ये नहीं कहते, उर्दू में आप क्या कहते हैं, मुझे एक ज़रूरी काम है। लेकिन इंग्लिश में काम जो है वो नॉन काउंटेबल है। इंग्लिश में आप ये नहीं कह सकते आई हैव एन अर्जेंट वर्क। इंग्लिश में जब आप कहेंगे तो आप कहेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ठीक है, तो यही वजह है कि यहां उसने फर्नीचर के साथ ना उसने अ फर्नीचर यूज किया है और ना ही फर्नीचर्स यूज किया है, क्योंकि ये क्या है, इंग्लिश में क्या है, फर्नीचर नॉन काउंटेबल है। हाँ, अगर आपने इसको सिंगुलर बनाना है तो फिर अ पीस ऑफ फर्नीचर, और अगर प्लूरल बनाना है तो फिर क्या करेंगे, सम पीसेस ऑफ। ठीक है, सम पीसेस ऑफ फर्नीचर। ठीक है जी, सो इस तरह से हम इसको जो है वो करेंगे। देन नॉर्मा वी विल, ही सेड, कहते कि नॉर्मा हम ये सब करेंगे, व्हेन, कब, ही स्टेयर्ड एट हर इन डिस्मे। स्टेयर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि स्टेयर जो है वो हम करते हैं, स्टेयर के साथ हमेशा आप क्या यूज करते हैं, एट। डिस्मे कहते हैं मायूसी के साथ,
He stared at her in dismay. कहते कि उसने मायूसी के साथ इसकी जानिब देखा. Norma, और वो फिर कुछ कहने लगती है. Sorry, Norma, we will, he said. कहते कि नॉर्मा हम ये सब करेंगे. He said, उसने कहा. When, आखिर कब. अब वो नॉर्मा उसको बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह रही है कि भाई मुझे कहानियां ना सुनाओ, मुझे स्ट्रेट अवे बताओ कि तुम क्या करोगे, ये कब हम करेंगे आखिर. He stared at her in dismay. उसने मायूसी के आलम में उसे देखा. नॉर्मा, अब वो फिर कुछ कहना चाहता है तो नॉर्मा उसकी बात काट के कहती है when, आखिर कब. Are you, he seemed to draw back slightly. draw back कहते हैं पीछे हटना, ठीक है, अपनी शिकस्त तस्लीम करना, मौक़िफ़ से पीछे हटना. Are you really saying, कहते कि क्या तुम वाकई ऐसा कह रही हो. He seemed to draw back slightly. वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता दिखाई दिया. I am saying, मैं ये कह रही हूँ that they are probably doing it for some research project. research project कहते हैं तहकीकाती मंसूबा, कि शायद वो किसी तहकीकी मंसूबे के लिए ऐसा कर रहे हैं. तहकीकाती मैंने क्या दिया. I am saying that they are probably doing it for some research project. मैं ये कह रही हूँ कि शायद वो किसी तहकीकी मंसूबे के लिए ऐसा कर रहे हैं. She cut him off. cut him off कहते हैं बात काटना. उर्दू में आप इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो कता कलामी जो है वो आप इसके लिए वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे. I am saying that they are probably doing it for some research project. She cut him off. मेरा ख्याल है कि वो शायद किसी तहकीकी मंसूबे के लिए ऐसा कर रहे हैं. उसने उसकी कथा कलामी की. That they want to know, कि वो ये जानना चाहते हैं what average people would do under such a circumstance. एवरेज कहते हैं औसतन, कि औसतन लोग इस तरह के हालात में आखिर क्या करेंगे. That they are just saying someone would die, कि वो महज ये कह रहे हैं कि कोई शख्स इंतकाल कर जाएगा. In order to study reactions. reactions कहते हैं रद्द अमल, ताकि लोगों के रद्द अमल का जायज़ा लिया जा सके. To see, और ये देखा जा सके if there would be guilt. guilt कहते हैं हम उर्दू में एहसास गुनाह, और एंग्जाइटी को हम उर्दू में एक वर्ड बड़ा इसके लिए खूबसूरत यूज़ करते हैं, इज़्तिराब. टू सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, एंग्जाइटी, व्हाटएवर, कि उनके अंदर एहसास गुनाह, इज़्तिराब या फिर कुछ भी पैदा होता है. यू डू नॉट रियली थिंक दे वुड किल समबडी, डू यू. तुम ये मत सोचो कि वो वाक़यातन किसी को कत्ल कर देंगे. डू यू, क्या तुम ऐसा सोचते हो. आर्थर डिडंट आंसर. आर्थर ने कोई जवाब न दिया. शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग. उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे. आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर के बाद, ही गॉट अप एंड लेफ्ट. वो उठा और चल दिया. वो उठा और बाहर चला गया. व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, बल्कि हम इसको यहीं पे जो है वाइंड अप करें. ये लेक्चर जो है हमारा वाइंड अप हो रहा है यहीं पे बैठे. नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच बच्चे, बहुत शुक्रिया.